अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत में होंगे और मज़े में होंगे। तो आज जी मैं शाम के टाइम अम्मी वालों के साथ गई थी वॉक पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही जो है ये सुपर मार्ट मरहबा जो अभी ओपन हुआ है हैदराबाद में। तो ये साइड में ही था, तो मैं शाम के टाइम वॉक पे अम्मी वालों के साथ आई। नहीं जाती, अम्मी वाले ही जाते हैं। तो फ़िज़ा ने मुझे कहा कि तुम जो है व्लॉग भी बना लेना और थोड़ा बहुत मतलब वॉक भी हो जाएगी। मैंने कहा चले ठीक है चलते हैं। तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, अंदाज़ा ही नहीं था कि मुझे सरप्राइज़ मिलने वाला है। और मैं खुद सरप्राइज़ थी क्योंकि मेरे घर में कोई सरप्राइज़ ही नहीं रहता, मतलब कोई ना कोई आके जो है बता देता है। तो इस दफ़ा मैं शॉक्ड हूँ कि अम्मी ने भी मुझे कुछ फ़ील नहीं होने दिया। तो एंड में जो है मुझे सरप्राइज़ मिला, अभी मैं आपको नहीं बताती। वीडियो को एंड तक देखिए कि मुझे क्या सरप्राइज़ मिला। और यहाँ पे पहले हमने थोड़ी बहुत वॉक की, घर से भी हम वॉक करते हुए आए थे। और यहाँ पे तकरीबन शाम के 5 बज रहे थे या फिर 4:30 बज रहे थे। तो मौसम भी अच्छा था और मज़ा भी आ रहा था वॉक करते करते, मतलब इतनी ज़्यादा रश भी नहीं थी। और ये बैक साइड था, यहाँ पे जो है सन साइड का बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। और हमने यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स भी ली और मज़ा भी आ रहा था, वॉक भी कर रहे थे। और हैदराबाद की शाम तो वैसे ही इतनी खूबसूरत होती हैं। तो मौसम भी अच्छा है, आजकल जो है सर्दियाँ आ गई है, मतलब अभी रास्ते में है, पूरी सर्दियाँ नहीं आई है, लेकिन शाम के टाइम मौसम अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे बैक साइड पे हम लोगों ने थोड़ी सी वॉक की। उसके बाद मेरा मूड हुआ कि ऊपर चल के कॉफ़ी पीते हैं। तो हम सबसे पहले जो है एंटर हुए और मार्ट में, उसके बाद हम ऊपर गए 3rd फ्लोर पे। इनका जो है कॉफ़ी शॉप भी है वहाँ पे, खाने पीने के लिए जो भी मतलब अच्छा खासा रेस्टोरेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर गए चाय पीने, मेरे कॉफ़ी पीने का बहुत मूड था। फिर हम लोग ऊपर गए और यहाँ से भी सामने का व्यू जो था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे भी थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की। हम लोग ऊपर आए तकरीबन 5 नहीं बजे थे। अभी इन लोगों ने कहा कि 5:30 या फिर 5 बजे तक आई थिंक कहा था कि तब ओपन होगा, अगर आप बैठें तो बैठ सकते हैं। फिर मैंने कहा नीचे से जो है मुझे गिफ्ट लेना है किसी के लिए। तो नीचे आके हमने गिफ्ट वाली जो साइड थी उस तरफ गए। तो मैंने थोड़ी सी यहाँ से रिकॉर्डिंग की क्योंकि मुझे व्लॉग भी बनाना था। तो यहाँ पे इनका जो है गेमिंग जोन था बच्चों के लिए, बहुत ही अच्छा बनाया है लोगों ने, मतलब हमारे लिए तो इतना अच्छा इस वजह से क्योंकि घर के करीब ही है। तो मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे भी हम लोग आ सकते हैं यहाँ पर। और बच्चों के लिए भी बहुत सारी जो है चीज़ें थी खेलने के लिए, गेमिंग जोन था। उसके बाद जी हम लोग इस साइड आए और मैं जो है अपनी फ्रेंड के लिए सोच रही थी कि क्या गिफ्ट लूँ, मुझे गिफ्ट लेना था उसके लिए। तो पहले मैंने सोचा कि कोई हैंड पर्स जो है वो ले लेती हूँ। फिर मैंने देखा तो उसमें से भी मुझे कुछ पसंद नहीं आया। फिर अम्मी मुझे ये दिखा रही थी, मैंने कहा नहीं अम्मी ये नहीं। और ये वाले पर्स बिल्कुल छोटे पड़े थे, वरना मैं उसे दे देती। वो छोटी सी फ्रेंड है मेरी, स्कूल जाती है ना, तो इस वजह से मैं कुछ मतलब इस टाइप का ढूंढ रही थी उसके लिए। और अभी यहाँ पे ये शॉपीस वगैरह ये बहुत अच्छे पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि इनमें से कुछ दूँ। लेकिन ये भी मतलब गिफ्ट देने के हिसाब से ऐसा कुछ भी मुझे नहीं मिला। और ऐसा मैंने ऑनलाइन देखा था, क्वीन लिखा हुआ था, मैंने सोचा अगर क्वीन वाला हो तो मैं अपने लिए लूँ। लेकिन क्वीन वाला भी मुझे नहीं मिला कोई सा भी कप। तो अभी मैं देख रही थी कि शॉपीस वगैरह बहुत ही अच्छे पड़े हुए थे, लेकिन गिफ्ट देने के हिसाब से जो मैं मतलब चाह रही थी उस हिसाब से मुझे कोई भी गिफ्ट जो है अच्छा नहीं लगा। और आप फ्लावर्स देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे पड़े हुए थे और इतना अट्रैक्ट करते हैं ना मुझे, चाहे मतलब प्लास्टिक के हो या रियल हो आर्टिफिशियल हो, लेकिन जो फ्लावर्स के कलर से वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने ये कैंडल्स ली थी। और
फिर से मैं जो है फ्लावर वाली साइड पे आ गई हूँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही थी। इतने प्यारे प्यारे कलर लग रहे थे, पता नहीं कि मुझे फूल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, फ्लावर्स। मतलब मैं इस टाइप के लेके रख देती हूँ अपने लिए घर में। और अभी जो है डोली मुझे कह रही थी कि मुझे टेडी बियर चाहिए अपनी बर्थडे पे। मैंने कहा तुम्हारी बर्थडे में 1 साल अभी है, तो नेक्स्ट ईयर देख लेंगे। और यहाँ पे बर्थडे का भी सामान काफ़ी सारा पड़ा हुआ था, और यहाँ से फिज़ा ने कुछ लिया था डेकोरेशन का सामान, और डोली ने यहाँ से वाटर बोतल ली। मतलब लेना कुछ भी नहीं था, लेकिन बंदा आ जाता है ना, फिर याद आ जाता है ये भी लेना है वो भी लेना है। हम सिर्फ कॉफ़ी पीने आए थे और थोड़ी बहुत वीडियो बनाने के लिए आए थे, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मुझे गिफ्ट लेना है। फिज़ा को कुछ याद आया, डोली को कुछ याद आया। उसके बाद जी अम्मी को भी याद आया कि अवेश के लिए मफलर लेना है, तो अम्मी ने पूछ रही थी कि कौन सा वाला अच्छा, मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा। नहीं बाजी यही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं बाजी यही ज़्यादा अच्छा, सागी नहीं है। उसके बाद जी अभी जो है मगरिब होने वाली थी, तो हमने सोचा कि कॉफ़ी पीते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की। आइसक्रीम मैंने देखी, और पता नहीं क्यों सर्दियों में मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा दिल करता है। हालांकि जब सर्दियाँ आती हैं तो हर रोज़ मेरा गला ख़राब होता है, कुछ ना कुछ मसला मेरे साथ होता ही होता है सर्दियों में। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आइसक्रीम जो है ना सर्दियों में ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो मैंने सोचा नहीं जी नहीं खानी है आइसक्रीम। और यहाँ पर कॉफ़ी शॉप पर आए तो फिज़ा कह रही थी कि नहीं ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं पहले। मतलब फ़िज़ा ने मुझे जो है कॉफ़ी पीने नहीं दी। फिर मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा क्यों कर रही हैं। आगे चल के मैं आपको बता दी क्यों कर रही थी ऐसा। फिर हम नीचे आए, मुझे वो कप लेना था अपनी छोटी सी फ्रेंड के लिए, लेकिन कप भी यहाँ पे जो है मज़े के नहीं मिले। अल्फ़ाबेट वाले पड़े थे, उसका नाम ए से है। वो ये व्लॉग देख रही होगी, इस वजह से मैं उसका नाम नहीं ले रही। ए से उसका नाम है, तो मैं सोच रही थी कि ए पे कोई कप मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं मिला। तो मैंने सोचा सही है, फिर ऑनलाइन या कहीं से देख लूँगी। और यहाँ पे नीचे जो है बर्तन भी थे और काफ़ी सारी चीज़ें थी ज़रूरत वाली। और उसके अलावा मज़े की बात ये कि यहाँ पे फ्रेश फ्रूट भी था, फ्रेश सब्ज़ी भी थी। उसके अलावा जी चिकन मटन हर चीज़ थी। तो आराम से आपको जो है ग्रॉसरी का सामान पूरा मिल सकता है, और ये बहुत अच्छा लगा सारी चीज़ें। यहाँ पे चॉकलेट वाले साइड में आई, फिर मैंने अपने दिल को बहुत समझाया कि नहीं चॉकलेट नहीं खाने हैं। और यहाँ पे इब्राहिम के लिए हमने ये बड़ी सी लॉलीपॉप ली, इसके अंदर छोटी छोटी सी लॉलीपॉप थे, तो ये इब्राहिम के लिए हमने ली। और फिर जी यहाँ पे बेकरी भी थी, पेस्ट्री वगैरह या स्वीट्स कुछ भी, केक वगैरह कुछ भी आप यहाँ से ले सकते थे। और ये भी बहुत अच्छा लगा हमें। मतलब छोटा सा मार्ट है, लेकिन हर चीज़ मौजूद थी। मतलब काम वाली जो चीज़ है ना सारी मौजूद थी। उसके अलावा मैं आई अपने दूसरे फेवरेट साइड पे, पहले वो चॉकलेट वाला, सेकंड वाला ये मेकअप वाला साइड जो था। फिर मैंने सोचा नहीं आज नहीं लेना है, कभी जो है फुर्सत से आएंगे और आराम से मेकअप खरीदेंगे, क्योंकि मेकअप जो है वो हर लड़की को पसंद होता है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद मेरी वीकनेस है। और अभी मुझे फ़िज़ा ज़बरदस्ती ऊपर लेकर गई, और मैंने कहा कि कॉफ़ी शॉप तो नीचे है, सेकंड फ्लोर पर कह रही थी कि नहीं ऊपर चलते हैं। और मैं यहाँ पर जैसे ही आई तो मैंने सामने वीडियो रिकॉर्ड की, और शाम के टाइम जो है व्यू बहुत अच्छा आ रहा था यहाँ से। तो मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, मैंने पीछे देखा ही नहीं कि फ़िज़ा और जो डॉली है वो गायब हो गई। और मैं अम्मी से पूछ रही थी कि ये लोग कहाँ गए। हाँ मेन्यू और मतलब मुझे इतनी हंसी आ रही थी, अम्मी ने मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होने दिया ना कि वो लोग कहाँ गए या ऐसा कुछ है। और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये लोग कहाँ गए और इतनी देर क्यों कर दिए। अम्मी कह रही थी बार बार के नीचे से कोई चीज़ लेने गई होंगी। मैंने कहा फिर मुझे क्यों लेके आए यहाँ पे। और तब तक मैं यहाँ पे इनको ढूंढ रही थी और लेकिन ये फिर भी नहीं है। फिर हमने जो है कॉफ़ी, मैंने सोचा कॉफ़ी का मूड बदल गया, मैंने सोचा कि अब सूप मंगवा लेते हैं, घर जाके मारिया की चाय पी लेंगे। और अभी 10-15 मिनट हो गए, अभी तक ये लोग नहीं आए थे। और मुझे मतलब ये हो रहा था कि अम्मी क्यों इतना मतलब आराम से बैठी हैं। फिर सामने ये लोग आ गए। हैप्पी बर्थडे डियर पिंकी।
तो जी ये सरप्राइज़ था और मैं इतना शॉक जो हो गई थी, मतलब मेरी बर्थडे पे अभी पूरा 1 मंथ है, अभी तो 1 दिसंबर था और मैं नहीं बताऊंगी कि कब है बर्थडे, बट दिसंबर की लास्ट में मेरा बर्थडे है और उसके लिए मैंने स्पेशल से ब्लॉग और बहुत सारा कुछ सोच के रखा है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी जो है 1 दिसंबर को इन लोगों ने मुझे सरप्राइज़ दिया प्री बर्थडे करके और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और फर्स्ट टाइम सरप्राइज़ लगा मुझे। और थैंक यू फ़िज़ा एंड डॉली। अम्मी ने भी मतलब जो है इतना चुप कि मुझे बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया। और घर में जब भी मेरा बर्थडे होता है तो मुझे सरप्राइज़ पसंद है, घर वाले मुझे सरप्राइज़ देते हैं तो कोई ना कोई आके मुझे बता देते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं शॉक थी कि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये होने वाला है। और मैंने ये सूप ऑर्डर किया, चिकन कॉर्न सूप, इनका बहुत ज़्यादा अच्छा था। और फ़िज़ा और अम्मी और डॉली ने जो है रोल ऑर्डर किया, लेकिन वो भी अच्छा था, रोल भी इनका अच्छा था, वो मैंने टेस्ट किया था और सूप भी बहुत अच्छा था। और यहाँ पे जी मैं बलून उड़ा रही थी आसमान में। रपंजल अपनी बर्थडे पे जो है कंदील उड़ाती है, डिज़नी की जो प्रिंसेस है वो मेरी फेवरेट है, और यहाँ पे मैं बलून उड़ा रही थी और अभी तो असल वाला बर्थडे जो है वो अभी बाकी है, इंशाल्लाह वो व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दिसंबर के एंड में मेरा बर्थडे है और उसके लिए जो शॉपिंग करूँगी उसके लिए मैं अलग से व्लॉग बनाऊँगी और जो सेलिब्रेट करूँगी उसके लिए अलग से व्लॉग बनाऊँगी। और उसके साथ साथ जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।